जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों आज एक बहुत ही खास विषय पर, एक गंभीर विषय पर मैं आपके सामने आया हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर। हमारे देश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से तबाह और बर्बाद कर दी गई हैं, क्या वो अपने आप तबाह या बर्बाद हो चुकी हैं? साथियों बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा। आप अगर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाते हैं तो एक कैनुला जिसके साथ दवाई चढ़ाई जाती है 300, 400, 500 रुपए का, अलग अलग अस्पताल के हिसाब से उसके चार्जेस लिए जाते हैं। आपको मालूम है वो प्लास्टिक की कैनुला की कॉस्ट कितनी है? मात्र 1 रुपये। 1 रुपये में बनने वाली चीज 300, 400, 500 रुपए में देश के अंदर आम लोगों को दी जाती है। क्योंकि मैं आम लोग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर कोई वीआईपी होता है ना तो उसका इलाज एम्स के वीआईपी वार्ड में होता है, वो किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाता। किसी नेता ने कोई मेडिक्लेम की पॉलिसी नहीं ले रखी। और सबसे बड़ी बात तो वहां आती है जहां पर कोई व्यक्ति अगर आईसीयू के अंदर चला जाता है तो उसको आईसीयू में जाने के बाद में वहां पर बाहर ही नहीं आता वो व्यक्ति, वहां से वो वेंटिलेटर पे जाता है। और आप में से बहुत से साथी इस बात को एग्री करेंगे, वेंटिलेटर पे जाने के बाद में 99% लोग जो है वो वापस नहीं आते। आपकी जेब का पूरा पैसा, ये मानकर चलिए जितनी आपकी पॉलिसी है 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख की, वो पूरी पॉलिसी भी खत्म हो जाती है। आपके जो सेविंग का पैसा होता है वो भी सारा खत्म हो जाता है। अस्पताल आखिरी मोमेंट तक उस व्यक्ति को वहां लेटा के रखता है कि जितना भी पैसा निचोड़ा जा सकता है एक एटीएम मशीन के तरीके से उस बॉडी को यूज किया जाता है। अब सवाल यह है कि यह स्थिति ऐसी बनी क्यों? साथियों अधिकतर अस्पताल जितने भी हमारे देश में बने हुए हैं, ज्यादातर अस्पताल देश के नेताओं के हैं, उन नेताओं के रिलेटिव्स के हैं। और मैं आपको बता देता हूं, चाहे सत्ता में कांग्रेस हो या सत्ता में भाजपा हो, ये दोनों ही पार्टियां, जितनी भी दोनों बड़ी पार्टियों के नेता हैं, जब भाजपा की सत्ता आती है तो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं। अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ जाते हैं। इन्हीं लोगों के अस्पताल हैं जो लूट मचाने का काम कर रहे हैं। और इन नेताओं के सिर के ऊपर एक देश के बहुत बड़े दैत्य का हाथ है। एक राक्षस जो हर गली में रहता है, एक राक्षस जो हर मोहल्ले में रहता है, एक राक्षस जिसको आप देखेंगे सुबह सुबह पार्कों के अंदर वो लोगों को इकट्ठा कर रहा होता है, एक राक्षस जो हर जिले के अंदर है, हर एक राक्षस जो हर राज्य के अंदर है, एक राक्षस जो पिछले 100 साल से हमारे देश के अंदर सत्ता पाने के लिए पागल हुआ था। आज जब भाजपा की सत्ता आई तो जितने भी दैत्य उस राक्षस के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने एक पार्टी को छोड़ा और सब के सब वहां इकट्ठे हो गए। और ये वही राक्षस हैं, ये वही दैत्य हैं जो देश के अंदर प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं, प्राइवेट माफिया को चला रहे हैं। वो माफिया जो देश की जनता की जान निकालने का काम करता है, जान बचाने का नहीं मैं बोलूंगा। छोटी मोटी बीमारी है तो दवाई से ठीक हो जाएगी, छोटे मोटे ऑपरेशन से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो यकीन मानिए आपके परिवार का व्यक्ति घर वापस नहीं आ पाता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात से। आज मैंने कुछ वीडियोस देखी, बिहार के अंदर एक महिला प्रेग्नेंट थी, चारपाई के ऊपर पानी भरा हुआ था पूरा, चारपाई के नीचे ट्यूब बांधकर, एक टायर की ट्यूब होती है उसको बांधकर उसको फ्लोट करके उस महिला को वहां से लेकर के जाया जा रहा है डिलीवरी के लिए। कहीं किसी को कंधे पे बिठा के ले जाया जा रहा है, कहीं किसी को ठेले पर किसी को लेकर के जाया जा रहा है। साथियों हमारे देश के अंदर इतनी बुरी स्थिति नहीं है, हमारे देश के अंदर संसाधनों की कमी नहीं है। कमी है तो एक इच्छा शक्ति की कमी है जो इन नेताओं के पास नहीं है। इन नेताओं को केवल और केवल पैसा चाहिए, मात्र पैसा चाहिए, पैसे के अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। आपका घर बिकता है बिक जाए, आपके गहने बिकते हैं बिक जाए, आपकी किडनी बिकती है बिक जाए, आपकी संपत्ति बिकती है बिक जाए, आपके श्वास बिकते हैं बिक जाए, लेकिन इन नेताओं को केवल और केवल अपने आप के निजी स्वार्थ से मतलब है। तो अभी हम लोग ऑलरेडी एक टीम बना रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह को समर्पित ये टीम है। आप इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं।
पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में हम टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑलरेडी काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है, लगातार लोग जुड़ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, सभी लोग लगातार हर स्तर के ऊपर जुड़ रहे हैं। इसकी स्पीड को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से देश के अंदर कब्जा करने के लिए एक दैत्य ने आपके घर में आकर चाय भी पी होगी, आपके घर में भी घुसा होगा, ऐसे ही उस दैत्य की एक कमजोरी भी है कि जब आप तर्क से सवाल पूछते हैं तो वहां से भाग जाता है। अब हमें तर्क वाले उन लोगों को आगे लेकर के आना होगा जो लोग तर्क कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, सिस्टम से सवाल पूछ सकते हैं। ऐसे लोगों को आगे आना होगा, ऐसे लोगों को आकर के जिम्मेदारी लेनी होगी। साथियों, एक बहुत बड़ी जमात तैयार हो गई है बेरोजगार युवाओं की। देश के अंदर और अलग अलग समस्याएं भी हैं, तो हम इस टीम के साथ में अलग अलग टीम्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा जो आंदोलन होगा पूरे देश के अंदर शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, जिसमें कोई हिंसा नहीं होगी, लेकिन तर्क करने वाले लोगों को आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। सही मायने के अंदर उस दैत्य शक्ति से जिसने हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री तक स्थापित कर दिया, देश के हर राजनीतिक पद के ऊपर वो दैत्य जो है अदृश्य रूप में स्थापित हो चुका है। देश के लगभग हर प्रशासनिक पद के ऊपर वो दैत्य जो है, अदृश्य दैत्य जो है वो स्थापित हो चुका है। तो उस अदृश्य दैत्य को समाप्त करने के लिए भी हम सबको इस तरीके से काम करना होगा कि जिस तरीके से वो दैत्य पिछले 100 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा है। आप आगे आ सकते हैं, टीम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टीम से बात कर सकते हैं। कोई सवाल है तो आप यहाँ कमेंट में डाल करके छोड़ सकते हैं, आपको टीम सवाल का जवाब भी देगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरा जो अपॉइंटमेंट है उसका टाइम भी आपको मिल जाएगा। आपके जो सवाल होंगे डेफिनेटली मैं उसके सवालों के जवाब देने का भी पूरा प्रयास करूंगा। तो साथियों, बहुत ही जल्दी मैं नए टॉपिक के साथ आपके पास आऊँगा, जो अलग अलग विषयों के ऊपर हम लोग काम करें। बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है जिसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। आपका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को उन लोगों को आप भेजने में मदद कर सकते हैं जो लोग सही मायने में पीड़ित है, चाहे शिक्षा से पीड़ित है, शिक्षा ना मिलने की वजह से, स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलने की वजह से, या भ्रष्टाचार की वजह से, या नेताओं के अत्याचार की वजह से, अलग अलग विषयों के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, उन लोगों को जब आप ये वीडियो भेजेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो साथियों, बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।